प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 7 बजे होती है। आपकी क्लास कई दिन से बंद थी, उसका कारण था थर्ड ईयर के एग्जाम सर पर होना। मैं थोड़ा उनमें बिजी हो गया था, ऑफलाइन बैचेज में, ऑनलाइन बैचेज में, तो जिस कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। अब आपकी क्लास कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। क्या, पहले हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर लिख दूंगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपको मैं पहले क्या करूंगा, चीजें समझा रहा हूं सारी, फिर लिखवाऊंगा और अलग तरीके से। ठीक, तो आपका रिवीजन भी होगा आज आपका रिवीजन भी होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है भैया? एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, कैसी? कोई भी बॉडी है, आपने इस पर लाइट डाल ली। ठीक, इसने आपने लैम्डा 1 वेवलेंथ की लाइट डाल ली। जो भी लाइट इस पर डाल ली, इसने सारी की सारी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा, हमने कही नहीं, हम तो और बढ़ा कर डाल लेंगे लैम्डा 2 की वेवलेंथ वाली। वेवलेंथ तो आप जानते हो, तरंग दैर्ध्य। इस तरंग दैर्ध्य वाली लाइट डाल ली इसने। ये क्या कर रही थी? उससे प्यार कर रही थी। वो कहते नहीं, आजा तुझ में समा जाऊं। तो ये क्या कर रही थी? इसे भी अपने अंदर समा लिया। मतलब ना तो क्या कर रही, ट्रांसमिट कर रही, ना ही रिफ्लेक्ट कर रही, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रही है। हमने कहा नहीं, हम तो और डाल कर डाल लेंगे। ये दिल नहीं, इसका दिल नहीं, दरिया है। जो भी आप वेवलेंथ इस पर डाल रहे हो, सारी की सारी वेवलेंथ इसने क्या करी? अपने अंदर ले ली। तो ऐसी की ऐसी बॉडी जो किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी। कहते नहीं, गर्मियों में काले कपड़े मत पहनो और गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि काले कपड़ा सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, मुझे कोई चीज ग्रीन दिखाई दे रही है। ग्रीन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपको पता है सूरज की लाइट में 7 रंग है। जब 7 रंग पड़े तो उसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, केवल ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। ग्रीन कलर टकरा के हमारी आंखों पे पड़ा, जिस कारण हमें ग्रीन दिखाई दी। ये शर्ट आपको जैसी भी दिखाई दे रही है, ऐसी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, केवल ये वाला कलर, ब्राउन कलर, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो बॉडी ब्लैक कब दिखती है चांद मेरे? ब्लैक जब दिखती है जब वो कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले। सर बॉडी व्हाइट कब दिखती है? सर वो जब सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, केवल व्हाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पर डाले। ना मुन्ना, व्हाइट लाइट तब होती है जब वो एक भी कलर एक्सेप्ट ना करे, एब्जॉर्ब ना करे। आपने इस पे कलर डाला, इसने क्या करा? सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों पे फेंक दिए। तो ये व्हाइट बॉडी तब होगी। तो अब आप समझो, सर क्या ऐसी बॉडी पॉसिबल है जो सारे की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले? नहीं बेटा, ऐसी बॉडी पॉसिबल नहीं है। क्या उस बॉडी का कलर ब्लैक ही होगा? नहीं बेटा, नाम रख दिया ब्लैक बॉडी। जैसे जैसे चुटकुला है ना वो, कि उसका नाम दिया था मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चलेगी। ऐसी जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो। हमने बता दिया कि ब्लैक बॉडी वो होगी जो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। अगर मैं सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लूं, मेरे पे तुमने सारी लाइट डाल लिया, मैं सुपरमैन की तरह सारा का सारा रेडिएशन मैंने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैं क्या कहलाऊंगा? ब्लैक बॉडी। ये मारकर सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले, सर ये तो ब्लैक ही है, चलो ये ले लें। सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले तो ये क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले। रियलिटी में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ही नहीं। तो आपका एक लैंप ब्लैक आता है, क्या आता है? लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक सुना भी होगा आपने। ये 99% क्या मान लिया जाता है? ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है। सर आपने तो ब्लैक बॉडी पढ़ा दिया। मैं कहा, हेडिंग क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हेडिंग क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब जब आपने किसी ब्लैक बॉडी को हीट दी, उसने सारी की सारी, सॉरी, आपने रेडिएशन डाला, उसने सारा का सारा रेडिएशन क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब जब आप उस बॉडी को हीट करोगे, क्या करोगे? हीट
हीट जानते हो, गर्म करोगे, आपको तवे पे खड़ा कर दूं तो जब हीट करोगे वो क्या निकालेगी, वो रेडिएशन निकालेगी। तो उसी रेडिएशन को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। चलिए अभी आपको और भी चीजें बताते हैं काम की। एक हमारे पास जो ब्लैक बॉडी बनाई वो फेरी नाम ने बनाई, तो फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसे। सर ये कैसी है भैया, एक सर्कुलर शेप ली और उसमें लैंप ब्लैक का पेंट कर दिया, और इस पे क्या करा, लैंप ब्लैक का पेंट कर दिया, और यहाँ हल्का सा छेद डाला, ठीक, किसने, फेरी ने। और इस छेद में क्या करी, लाइट डाल ली, तो लाइट अंदर ही घूमती रही, टकरा के इधर उधर 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 घूमती रही। सर जरूरी थोड़ी घूम गए, टकरा के वापस भी तो आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो इसका इलाज फेरी ने क्या ढूंढा, यहाँ पे एक नुकीली चीज बना दी। मतलब नुकीली चीज क्यों बना दी, अब लाइट इससे टकराई तो टकरा के इधर पहुंची, इधर पहुंची, इधर गई, इधर गई, उधर गई, बाहर नहीं, सीधी तो आ ही नहीं सकती। अब इस चोंच से टकरा के, लाइट चोंच से टकरा के क्या होती है, आपने डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा क्या, एक शार्प एज से टकरा के लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, तो सीधी तो आने की नहीं, क्योंकि शार्प एज से टकराई है तो वो अंदर ही रह जाएगी। तो अंदर का मतलब वो बाहर नहीं निकल पाई, यानी कि इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो फेरी की ब्लैक बॉडी समझ गए। अब क्या करो, अगर आप एक फेरी की ब्लैक बॉडी क्या लेके हीट अप करो, हीट अप मतलब एक तरीके से ऐसा मान लो गरम करी मैंने यो, ठीक, तो गरम करी तो सारा रेडिएशन इसमें आ जाएगा और यहां से निकलेगा, तो समझ गए, एब्जॉर्ब भी कर रही है और निकाल भी रही है। तो यही बॉडी क्या कहला रही है, ब्लैक बॉडी। अब थोड़ा सा काम की चीज हम बोर्ड पे देखेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी, ब्लैक बॉडी की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। अब डेफिनेशन देखो, बोर्ड पे आओ फटाफट। चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट बोर्ड पर समझाया है, तो उसे हम थोड़ा डिजिटली समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको चीजें क्लियर होंगी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि डायग्राम सिस्टमैटिक हो गए, सारी चीजें सिस्टमैटिक होंगी। तो देखो हमने ब्लैक बॉडी पढ़ाया था, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक बॉडी क्या लिखा, ए ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच absorbs radiation of all wavelengths incident upon it। यानी कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। इट नाइदर रिफ्लेक्ट, यो ना तो रिफ्लेक्ट करेगी, नॉर ट्रांसमिट, ना ही ट्रांसमिट करेगी। रिफ्लेक्ट आप जानते हो क्या होता है, टकरा के वापिस आना। समझो जैसे ये कोई मेरे पास दीवार है ये रही, ठीक, इस पर लाइट डाल ली और लाइट क्या हुआ, ये मैंने लाइट डाल ली और लाइट टकरा के वापस आ गई, ये क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। नो ट्रांसमिट मतलब एक तरीके से आर पार निकल जाना, ना तो ये रिफ्लेक्ट करती है ना ही ट्रांसमिट करती है। एनी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट मतलब डालना, इस पर जो भी रेडिएशन डाला हो, ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगी ना ही उसे ट्रांसमिट करेगी। and therefore appears black whatever be the color of the incident radiation। और कैसी दिखाई देने लगती है, काली, चाहे रेडिएशन का कलर कुछ भी हो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ही। क्या, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन। मैंने बताया था कि जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो ये रेडिएशन निकालती है, विच आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। नो एक्चुअल बॉडी इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती। मैंने बताया था बट लैंप ब्लैक में बी रिगार्डेड एज ब्लैक बॉडी, लेकिन आपका जो लैंप ब्लैक है उसे क्या मान लिया जाता है, ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है, एज इट एब्जॉर्ब नियरली 99% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जिसमें यो 99% इंसिडेंट रेडिएशन क्या कर लेता है, अपने ऊपर डलने वाला
एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे क्या मान लिया जाता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लिया जाता है। रियलिटी में कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है, बस इसे हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको फेरी ब्लैक बॉडी के बारे में भी बताया था, तो अब ये फेरी की ब्लैक बॉडी भी आ गई है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हियर, हियर का मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, जिस पर भी आप, या टीवी पर, जिस पर भी आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो। वी शैल डिस्क्राइब ए ब्लैक बॉडी, हम एक ब्लैक बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे, डिवाइस्ड बाय फेरी, जो कि फेरी ने दी थी। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो थिक वोल्ड स्फेरे पेंटेड लैंप ब्लैक। मैंने क्या बताया था, इंटरनली इसमें क्या होता है, होलो मतलब खोखला, थिक वोल्ड मोटी दीवारों का एक स्फेयर होता है। स्फेयर क्या होता है बेटा, गोला। गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त क्या है, ये मम्मी की चूड़ियां, कड़ा, ये तो है वृत्त। और फुटबॉल क्या है, गोला यानी कि स्फेयर। तो इसमें हम एक स्फेयर लेते हैं। लैंप ब्लैक इंटरनली, ये रहा। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये वाली, ये रही, इसके अंदर की साइड क्या पेंट कर देते हैं बेटा, लैंप ब्लैक पेंट कर देते हैं, यही मैंने आपको बताया था। एंड प्रोवाइडेड अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग, और एक छोटी सी ओपनिंग दे देते हैं जिसमें से लाइट डालते हैं, टू एंटर द रेडिएशन, रेडिएशन जाने के लिए। यही तो हमने सब पढ़ा है। इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग देयर इज ए प्रोजेक्शन, और सब ओपनिंग के जस्ट सामने क्या होता था, एक त्रिभुजाकार चोंच होती थी, और प्रिवेंट द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन को डायरेक्टली वापस जाने से रोकता हो, ऑफ रेडिएशन फ्रॉम इनर सरफेस से। ये देखो ये फिगर है, ये रही, दिख रही है फिगर आपको, ये रही। आपने लाइट डाल ली, ये लाइट आई, ये रही, और यहाँ टकराई, और क्या हो गया, इधर उधर ऐसे घूम गई लाइट सारे में। अगर यहाँ पर ये ना होता, क्या, ये चोंच, तो ये क्या होता, टकरा के बाहर निकल जाती। पर हमें ये चोंच हमने बनाई इसीलिए है ताकि क्या हो, यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो, लाइट सीधी ना जाके इधर उधर निकले। अब यहाँ पर देखो, वहन, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ो। हमने क्या बताया था, वहन एनी रेडिएशन एंटर्स द ओपनिंग सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड द स्फीयर एंड इज फाइनली एब्जॉर्ब। अंदर की साइड ही क्या होती है, लाइट घूमती रहती है, और घूमती रहती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, घूमती घूमती एब्जॉर्ब। जब क्या, इसे बाहर निकलने को जगह ही नहीं मिल रही, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी। अब क्या है, सिमिलरली व्हेन द वॉल्स ऑफ सच ए कैविटी आर हीटेड, यानी कि ऐसे आपका जैसे फेरी है, उसे आपकी दीवारों को आपने क्या किया, गर्म किया, टू टेम्परेचर टी, कहाँ टेम्परेचर तक, तापमान टी तक। द रेडिएशन इमिटेड फिल्स द कैविटी, तो रेडिएशन क्या निकला, जो कैविटी में भरा हुआ था, भरा हुआ मतलब बाहर निकलने चालू हुआ। एंड देन लीव्स फ्रॉम द ओपनिंग, और वो जो छेद था उसमें से निकल गया। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये रहा, टुडू 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 टुडू, इसे क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं थी, जो हमने पढ़ाया। देखो इसका फिगर ये रहा, जो सारी लाइट इससे निकल जाती है बाहर, खत्म। यहाँ पर हमारी ब्लैक बॉडी खत्म हो जाती है। अब जो हम चर्चा करेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको एक फिगर देखनी पड़ेगी, वो फिगर देखने के बाद सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ई इज ब्लैक बॉडी रेडिएटेड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, यहाँ पर क्या बना लेंगे, लैम्डा, and various temperature T was determined experimentally by Lumer and Pinghise in 1899। यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसने बताया था, ल्यूमर ने और पिंगाइज ने बताया था। कब, 1899 में, और उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कर्व पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इस क्लास में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कर्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, दिख रहा है, ये रहा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पढ़ने से पहले हमें क्या देखनी पड़ेगा, फिगर। देखो सबसे लास्ट में मैंने फिगर दी हुई है, अगर आप फिगर समझ गए तो आपके लिए सब कुछ इजी है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी है, देखिए थोड़ा सा मार्कर में डार्क वाला ले लूं, ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी ओ
से क्या निकली, लाइट। ध्यान रखना O से लाइट निकली, किससे टकराई, मिरर M1 से। मिरर M1 ने उस पर किसे फोकस कर दिया, स्लिट पर। समझना, O से मिरर पर, मिरर से स्लिट से पर, स्लिट से दूसरे मिरर पर, और दूसरे मिरर ने इन्हें क्या कर दिया, देखो दिख रही है ना, पैरेलल कर दी। पैरेलल मतलब समांतर, देखो ट्रू ट्रू। और दूसरे मिरर से किस पर गई बेटा, प्रिज्म पर। माइंड में सेट करो, थ्योरी हमें बुकी से नहीं लिखनी, मैं जो बता रहा हूं, हालांकि थ्योरी वो नहीं लिखनी जो आप याद कर सको। क्या, द रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी हो इंसिडेंट on a mirror M1 from mirror M1 the radiation falls on mirror M2 through slits S या S1 जो भी माना हुआ है, and mirror M2 focus that radiation to prism P parallelly, पैरेलली करके कर दिया। और ये आपका प्रिज्म ने किस पे ट्रांसमिट कर दिया, आपका मिरर M3 पर, और M3 ने किस पे कर दिया भैया, बोलोमीटर, जिसमें क्या कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर। और आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख सकते हो, और उस डिफ्लेक्शन को ही देख के हम क्या बनाएंगे बच्चा, कर्व बनाएंगे। अब कर्व हम पढ़ेंगे कल। सर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट याद हो गया, नहीं, चलो मैं आपको इसकी थ्योरी दिखा देता हूं। देखो थ्योरी कितनी लंबी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, ल्यूमर एंड प्रिंगाइज, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट याद है क्या। सबसे पहले क्या था, ओ से मिरर M1, M1 से स्लिट S, और S से कहां पर गई, मिरर M2 पर, M2 से प्रिज्म P पर, और प्रिज्म P से मिरर M3 पर, M3 से बोलोमीटर जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट था। तो यहां पर देखो, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, आगे वाली फिगर में दिखाया गया है जो मैंने लास्ट में बनाई गई है। द रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी O, देखो O से किस पे गया था, मिरर M पर, वाज फोकस्ड ऑन ए स्लिट S बाय ए कॉनकेव मिरर M1, M1 से किस पे पहुंचाया, स्लिट S पर। द स्लिट S इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अनदर कॉनकेव मिरर M2, और स्लिट कहां रखी हुई है, दूसरे मिरर M2 के फोकस पे रखी हुई है। किस तरीके से, सो दैट रेडिएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2 बिकम्स पैरेलल, इस तरीके से रखी हुई है कि जब स्लिट से होता हुआ M2 पर गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। याद है, O से M1, M1 से S, S से M2। चलिए ये बात हमारी समझ में आई, पैरेलल होगी। अब पैरेलल बीम किस पे गिर रही थी, प्रिज्म पर। द पैरेलल बीम ऑफ रेडिएशन इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन ए फ्लोरोस्फर, फ्लोरोस्फर मतलब क्या, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब चमकदार सतह का बनता है। अब आके मैं आपको फ्लोरोस्फर के बारे में बता दूंगा डिटेल में नेक्स्ट कभी कोई और वीडियो लाके। अभी आप इसे सिंपल प्रिज्म ही समझो। बस यहाँ पर हम गिलास प्रिज्म नहीं लेते, क्योंकि गिलास प्रिज्म कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। देखो लिखा हुआ है हियर, गिलास प्रिज्म इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब सर्टेन हीट रेडिएशन, कुछ को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो फ्लोरोस्फर एक ऐसा प्रिज्म है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। द प्रिज्म प्रोड्यूसेस द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, प्रिज्म से क्या होता है आपको पता है, प्रिज्म में जब सूर्य की लाइट डालते हो तो 7 कलर में टूट जाती है, इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो क्या होगा, स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाएगी, तो डिफरेंट वेवलेंथ एंड डेविएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अरे यार, डिफरेंट वेवलेंथ डेविएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, मान लो प्रिज्म है, आपने क्या किया, इस पर लाइट डाल ली, तो ऐसे अलग अलग नहीं होती, विबग्योर, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है बच्चा, डेविएट हो रही है। तो यही तो हमें बताने की कोशिश करी गई है इसमें। चलिए, जो इमरजेंट डिस्पर्स्ड बीम, जो मतलब किससे, प्रिज्म से निकली, इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर M3 पर डाली गई। सर ये तो वही थ्योरी है जो बताई, अरे वही तो है, ब्लैक बॉडी O से मिरर M1, M1 से स्लिट S से मिरर M2 पैरेलल करके प्रिज्म पर डाल देगा, प्रिज्म क्या करेगा, स्पेक्ट्रम दे देगा, और किस पर डाल देगा, M3 पर। दिस मिरर फोकस डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट एंगल, ये क्या होगा, मिरर ऐसा है गोल, तो क्या होगा, लाइट अलग अलग एंगल पे जाएंगी, अलग अलग एंगल पे जाएगी, और इसके बाद हम किस पे भेज रहे थे, बोलोमीटर पे। द रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय
मीन्स ऑफ बोलोमीटर। बोलोमीटर से हम उस पर बोलोमीटर से हमने M3 से बोलोमीटर पे भेज दी। सर ये बोलोमीटर क्या है? ये रहा बोलोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, और थर्मल रेडिएशन का पता करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलोमीटर। एंड इज फिटेड विद गैल्वेनोमीटर जी, जो किस पे फिट होता है? गैल्वेनोमीटर जी पर फिट होता है। ठीक, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर गिव द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ई। तो यानी कि जो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे ट्र ट्र ग्राफ मिलेंगे, तो उस ग्राफ का कर्व का हम क्या करेंगे? डिस्कशन कल करेंगे। यहाँ पे लिखो द वेवलेंथ लैम्डा at different parts of the spectrum was calculated by prism dispersion formula। जो वेवलेंथ है डिफरेंट पार्ट की स्पेक्ट्रम की, वो किससे करते हैं? प्रिज्म के डिस्पर्जन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सर कैसे है ये प्रिज्म का डिस्पर्जन फॉर्मूला क्या है? कल हम कैलकुलेट भी करेंगे क्योंकि हम कर्व पढ़ेंगे, कर्व के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड फॉर द सेम वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम क्या करते हैं? टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं बॉडी का। ब्लैक बॉडी को जो टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी तो उसने रेडिएशन निकाला था जो आपने मिरर एम्पर डाला था। तो हम टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं और क्या चेक करते रहते हैं? हम उसके डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं, सेम वेवलेंथ लेते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं। ये आपकी फिगर आ गई भाई। अब आपकी क्लास रेगुलर होंगी। क्या होंगी? सॉरी, कहाँ अपने ऊपर ही लिखूंगा क्या? क्लासेस क्या होगी आपकी? रेगुलर क्लास होंगी। ठीक, आपका मैथ्स भी आज से मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिए। मैथ्स कब से स्टार्ट हो जाएगा? टुमारो से। कल से आपका हम मैथ्स भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके कर्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। सर क्या क्लास ऐसे ही चलेंगे? बेटा मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्लास थी, तो थ्योरेटिकल क्लास जिसमें थ्योरी भर रही होगी उसे मैं ऐसे लिखूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो थ्योरेटिकल क्लास ऐसे होगी, डेरिवेशन वाली क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।